नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम आज पंडित सुंदरलाल शर्मा की सारी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा स्टोरी जिसको आप याद कर लेंगे तो मुट्ठी में होगा आपकी सारी रचनाएं। बहुत ही मजेदार ट्रिक है मेरे दोस्तों। देखिए क्या कहता है हमारी ट्रिक। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा की सभी रचनाओं को, जितनी भी रचना, इन सब रचनाओं को हमको याद करना है तो कुछ स्टोरी आपको याद रखने होंगे। वो स्टोरी क्या है इसको हम समझ लेते हैं। माइंड पे बैठाना है दोस्तों। ट्रिक क्या है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा एक सरदार का कार्य करता था। पहले पुराने समय में एक सरदार का कार्य करता था जिसका बचपन का नाम क्या था? प्रहलाद था। ठीक ना? तो सरदार का कार्य करता था कौन दोस्तों? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा स से सुंदर और स से सरदार का कार्य करता था। ठीक है ना? बचपन का नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा का बचपन का नाम प्रहलाद है। ट्रिक के माध्यम से, रियल में नहीं था लेकिन ट्रिक बनाना है तो याद कर लेना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का बचपन का नाम प्रहलाद था। ट्रिक। और वो सरदार का कार्य क्या करता था। ठीक। एक दिन क्या हुआ, वो राजिम क्षेत्र चले जाते हैं घूमते घूमते। ये सरदार राजिम क्षेत्र में चले जाते हैं क्योंकि राजिम क्षेत्र में कबीला रहते हैं ना, कबीलों के सरदार कहा जाता है। कबीलों के जो हेड होते हैं उसको सरदार कहा जाता है। तो राजिम क्षेत्र में जाते हैं। राजिम क्षेत्र में एक विक्रम शशिकला की मूर्ति बना होता है। राजिम क्षेत्र में गए घूमने और वहां विक्रम शशिकला का एक मूर्ति को देखता है। कौन? सरदार। उस मूर्ति को देखकर, किसकी मूर्ति को देखकर? तो विक्रम शशिकला की मूर्ति को देखकर वियोग से करुणा से भर जाता है। वियोग होकर दोस्तों करुणा से भर जाता है। वियोग होकर करुणा से क्या हो जाता है? भर जाता है। अब रोने लगे वो। तो उसके करुणा को देखकर उसको दुलार के लिए, उसको मनाने के लिए, मतलब उसका दुलार के लिए, सरदार के दुलार के लिए या उसको मनाने के लिए उसका ना राज्याभिषेक किया जाता है ताकि यह सरदार खुश हो जाए। राज्याभिषेक कहां राज्याभिषेक किया जाता है? तो एडवर्ड में किया जाता है। एडवर्ड नामक स्थान है। इस एडवर्ड में राज्याभिषेक किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा का राज्याभिषेक, ताकि वो खुश हो जाए। उसको दुलार करने के लिए राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक। राज्याभिषेक करने के बाद उसको कृष्ण जन्म के नाम पर और रामायण के नाम पर कुछ दान भी दिया जाता है। कृष्ण जन्म के नाम पर और रामायण के नाम से दोस्तों कुछ दान दिया जाता है उस सरदार को। बस यही है ट्रिक। स्टोरी याद रखना है। कैसे? एक सरदार, प्रहलाद नाम का सरदार है जिसका बचपन का नाम प्रहलाद, किसका था? पंडित सुंदरलाल शर्मा का। सरदार का कार्य किया करता था। एक दिन क्या हुआ, राजिम क्षेत्र में गए। राजिम क्षेत्र में विक्रम शशिकला का एक मूर्ति बना हुआ है, विशाल मूर्ति विक्रम। उस मूर्ति को देखकर वियोग से करुणा हो जाता है। अब करुणा हो गए मतलब रोने लगे। तो उसके दुलार के लिए दोस्तों उसका एडवर्ड नामक स्थान पर राज्याभिषेक किया जाता है ताकि वह प्रसन्न हो जाए। और राज्याभिषेक के बाद कृष्ण जन्म के लिए और रामायण के लिए उसको कुछ दान भी देता है। बस यही है हमारा स्टोरी। अब देखिए, निकालता हूं मैं एक एक रचना को। सरदार, बस सरदार का कार्य करता था पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो सरदार से क्या हो जाएगा? सच्चा सरदार। इसकी पहली रचना सच्चा सरदार हो जाएगा। यहां से याद रखना है, सच्चा सरदार। इसका नाम, बचपन का नाम प्रहलाद था, तो प्रहलाद से क्या हो जाएगा? प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र भी लिखा है। जैसे ही शब्द चरित्र आया तो दो चरित्र की रचना की है। एक प्रहलाद चरित्र और दूसरा ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र अगर पूछे तो इसकी रचना किसने किया है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया है। तो याद रखना है, चरित्र से दो शब्द याद रखना है, एक प्रहलाद चरित्र और दूसरा ध्रुव चरित्र। ठीक। राजिम क्षेत्र में गया तो इसको राजीव क्षेत्र रचना किया है। राजीव क्षेत्र की रचना की है। राजीव क्षेत्र में जाके क्या देखता है? तो विक्रम शशिकला की रचना। तो दोस्तों विक्रम शशिकला की भी इसकी रचना है। विक्रम शशिकला की मूर्ति देखता है तो विक्रम शशिकला भी इसकी क्या है? रचना है। इस मूर्ति को देखकर वो वियोग से भर जाता है। तो वियोग से क्या हो जाएगा? विक्टोरिया वियोग। क्या?
विक्टोरिया वियोग भी इसकी रचना है। वियोग से क्या हो जाता है तो दोस्तों करुण हो जाता है, करुणा हो जाता है। तो करुणा से क्या हो जाएगा, करुणा 25 बार वो रोए वहां पर, करुणा हो गए तो करुणा 25। जब करुणा 25 हो गए दोस्तों तो इसको दुलार के लिए बुलाया जाता है, दुलार किया जाता है इसका, तो दुलार से याद रखना है दुलरवा। दुलरवा क्या है, इसकी एक पत्रिका है जी, पत्रिका का नाम है दुलरवा, दुलरवा बेटा। जैसे छत्तीसगढ़ की दुलरवा बेटा अजीत जोगी को कहा जाता है, उसी दोस्तों उसी प्रकार दुलरवा याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। दुलरवा के लिए, इसको दुलार के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो एडवर्ड नामक स्थान पर राज्यभिषेक किया जाता है। याद रखना है एडवर्ड राज्यभिषेक। एडवर्ड राज्यभिषेक किसकी रचना है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। ठीक, राज्यभिषेक करने के बाद उसको कुछ दान भी दे जाते हैं, किसके लिए, तो कृष्ण जन्म के लिए और छत्तीसगढ़ रामायण के लिए दान दिया जाता है। तो कृष्ण जन्म से याद रखना है कृष्ण जन्म पत्रिका, जिसको जेल पत्रिका भी कहा जाता है, रायपुर की जेल पत्रिका। ठीक ना, तो कृष्ण जन्म पत्रिका, जेल पत्रिका याद रखना है। और छत्तीसगढ़ रामायण और जन्म, कृष्ण जन्म पत्रिका से एक शब्द भी, कृष्ण जन्म में क्या हुआ था, कंस से भी जुड़ा हुआ है। तो कंस वध किसने किया था, तो कृष्ण ने किया था। तो यहां से एक रचना हो जाएगा कंस वध। कृष्ण जन्म पत्रिका से ही एक ट्रिक बनाना दोस्तों, कंस भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो कंस वध हो जाएगा। कृष्ण जन्म पत्रिका और कंस वध, राइट। छत्तीसगढ़ रामायण के लिए दिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ रामायण इसकी अगली रचना है, छत्तीसगढ़ रामायण। छत्तीसगढ़ रामायण के लिए कुछ दान दिए जाते हैं, तो अर्थात क्या दान, तो छत्तीसगढ़ी दान लीला। छत्तीसगढ़ी दान लीला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला है जी। ठीक ना, है ना मजेदार ट्रिक। एक ही स्टोरी में दोस्तों जितने भी रचना है पंडित सुंदरलाल शर्मा की, सारी रचना आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। एक बार और देखिए वीडियो को, फिर याद हो जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।